नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में नया मौज़ू पेश खिदमत है। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ गिलानी क्या रिश्वत के भी कसूरवार हैं? 13 फरवरी को वैलेंटाइन दिन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत के मुजरिम हैं। उन्हें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को सियासी लेवल पर कौमी और बैनुल अक़वामी लिहाज से अदालती कार्रवाई से मुस्तस्ना करार देने के और बरीउज़्ज़िम्मा करार देने में मुलव्वस समझा गया। वज़ीर आज़म का ये रवैया बज़ात ख़ुद काबिल एतराज़ है, जबकि साथ ही वो ख़ुद कलपते नहीं थकते कि मुल्क में रिश्वत का दौर दौरा है। कोई मरहला, महकमा, पहलू, मामला रिश्वत से मुबर्रा नहीं, ख़्वाह वो फ़ौज हो, पुलिस हो, कस्टम हो, हवाई मुस्तक़िल की लाइनें हों या रेलवे हो। स्कूल, कॉलेज, अदवियात, गर्ज के किसी भी चीज़ का नाम ले लें, रिश्वत से मुबर्रा नहीं। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म की ज़हनी तंदुरुस्ती बारे कुछ शकूक पैदा होते हैं। वो कहते हैं कि कवानीन की रूह से सदर को पॉलिटिकल इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन उनका ये कहना कि बैनुल अक़वामी लेवल पर भी ये सूरत हासिल है, दुरुस्त नहीं। हाँ, ऐसी इम्यूनिटी तीसरी दुनिया के ममालिक में तो पाई जाती है, क्योंकि इस तरह रिश्वत से प्रागंदा एक हाथ दूसरे हाथ को धोता पाया जाता है, लेकिन दूसरी तहजीब याफ्ता और तरक्की पसंद ममालिक में ऐसा नहीं। जैसा कि इस्लाम की इब्तिदा में भी हुआ था कि खलीफा दोम हज़रत उमर को अदालत में भी पेश होना पड़ा। हो सकता है कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म ने तारीख़ का वो हिस्सा ना पढ़ा हो, ये भी ना सुना हो कि इस वक्त भी अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई फ़र्द भी अदालती कानून से बुलंद नहीं। यूँ इस हिसाब से तो वज़ीर आज़म के हाथ भी ऐसे ही गंगा में धुल चुके हों जैसा कि सदर आसिफ ज़रदारी के, या फिर उनका जोग्राफिया काफ़ी कमज़ोर है, या फिर तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि ख़ुद अपने आप को कादरुल मुतलक समझकर जब भी चाहें ऐसी इम्यूनिटी के कवानीन बना सकते हैं। सवाल उठता है कि आसिफ ज़रदारी के पास ऐसी इम्यूनिटी की क्यों कर ज़रूरत पेश आई। कहावत है कि धुआं आग के बिना नहीं निकलता। अगर मिस्टर आसिफ ज़रदारी वाकई निर्दोष, बेगुनाह और मासूम हैं, तो उन्हें अपने आप को इम्यून के हसूल से बुलंद होकर और ख़ुद अदालत पहुंचकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पेश कर देना चाहिए। इसी तरह वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ गिलानी को खामख्वाह उन्हें बचाने की नाकाम और पेचीदा सूरत हाल में नहीं फंसना चाहिए। यूँ भी वाज़ेह होता है कि ये भी रिश्वत का एक पहलू है, जिससे वज़ीर आज़म शायद आइंदा इस इंतहाई अमीर तरीन सदर मौसूफ से भी मज़ीद मुराद की तवक्को रखते हों। 19 करोड़ अवाम का सारा मुल्क जो इक़्तिसादी दुश्वारियों में फंसा हुआ है, को ऐसे बेबुनियाद मामलात और गैर ज़रूरी अखराजात में फंसाने के बजाय सूरत से बढ़ती हुई आबादी के साथ मुंसलिक मसाइल, अवाम में बढ़ते हुए तशद्दुद के जराइम, तालीम की कमी और इन्हितात, ज़ल्ज़लों और सैलाब से मुतासरा राया की बहाली, महंगाई, अवाम को रोटी कपड़ा मकान और रोज़गार मुहैया किए जाने वाले मसाइल से, इसके अलावा बिजली, गैस, हिफ्ज़ान सेहत, मुज़र और जहरीली अद्वियात जैसे दरपेश मसाइल, और फ़कत 1 मिलियन पेशा वाराना फ़ौज की बजाय कम अज़ कम 90 मिलियन तरबियत याफ्ता अवामी फ़ौज के क़याम और रिश्वत बेरोज़गारी के हाथों में तंग आकर
اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک تک نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں اور یوں پاکستان میں برین ڈرینیج ہو رہی ہے۔ ایسے مسائل کا شکار ہے کہ ان جیسے مسائل کے آگے اسے حل کرنے میں کوشاں ہونا چاہیے۔ اس قسم کے مصنوعی اسکینڈل ایک انتہائی مہنگی عیاشی ہیں۔ تاہم ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس کے جج صاحبان نے ایک مثال پیدا کر دی کہ وہ ہر صورت میں قانون کی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں اور کسی پریشر کے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ شاید موجودہ پیشہ ورانہ فوج کو بھی احساس ہو جائے اور وہ بھی اس قانون کے سامنے جواب دہ ہوں۔ جہاں تک 20ویں ترمیم کا تعلق ہے تو یہ موجودہ کرپٹ نظام کی چرخی کا ایک مہرہ دکھائی دیتا ہے اور کچھ نہیں۔ سامعین، آج کی نشست یہاں تک کافی ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔